हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन को। देखते हैं मैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट। जो हमें पेयर में दिया हुआ है क्वेश्चन, जो आप दिख रहे हैं लिखा हुआ, उसका हमको क्या निकालना है, यूनियन ऑफ सेट। चलिए बात करते हैं हम पहला क्वेश्चन पर। क्या है, x इक्वल टू 135 एंड y इक्वल टू 1 to 3। अब हमको क्या करना है, इसका यूनियन करना है। x यूनियन को तो आप जानते हैं u की टाइप में लिखाता है, यूनियन y इक्वल टू, यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ कंबाइन करके हम लोग लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, 1 3 5 1 2 3। आपको पता है जब भी सेट लिखाता है तो एक एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं होगा। क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 1 2 3 5। देखिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर। क्या कहता है, a इक्वल है AEIOU का और b से दिया हुआ है ABC। इसमें भी सेम क्या करना है, A यूनियन B। क्या हो जाएगा, सबको दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख देना है। क्या हो जाएगा, AEIOU, उसमें क्या दिया हुआ है, ABC। देखिए तो कोई लेटर दो बार रिपीट हुआ है तो यहाँ देखिए A भी है, A है, दो बार रिपीट है तो एक बार A को हम हटा देंगे। क्या हो जाएगा, AEIOU 20। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्या कहता है, a दिया हुआ है x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x में क्या है, सेट a में क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 3 के टेबल में आता है। क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 दो दो इस पर आगे की ओर बढ़ेगा। और उसमें क्या कहता है, b में सेट है जो x नेचुरल नंबर दिया हुआ है लेस देन 6। b क्या हमारे पास कोई सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब क्या कहता है, दो सेट बन गया। अब इसका क्या कहता है, A यूनियन B करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेरा B सेट है पहले उसको लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और सेट ए में देखिए 3 है 6 है 9 है 12 है, आगे की ओर बढ़ रहा है। इससे अच्छा है इसके जगह पर डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, ऑल मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब जो भी 3 के मल्टीपल में है सब इसमें आ गया। ए यूनियन बी था तो हम क्या किए हैं, पहले बी सेट को आगे लिख दिए हैं, इधर उधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं होता है, आपको पता होगा 1 2 3 4 5। और देखिए ये क्या था, 3 का मल्टीपल है तो इस प्रकार से लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिख दिए, ऑल मल्टीपल ऑफ 3। जब मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ लिख दिए तो यहाँ पर 3 का कोई मतलब नहीं बनेगा क्योंकि 3 इसमें आ चुका है। आपको समझ में आ रहा होगा। सेम देखिए 4 नंबर क्या कहता है, एक कोई सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है क्या है, 1 से बड़ा है और 6 के बराबर या छोटा है। तो a इक्वल किसकी हो गया, 1 से बड़ा है, मतलब 2 3 4 5 6 के बराबर है या छोटा, इसलिए 6 इसमें आएगा। और b क्या दिया हुआ है हमको देखते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर, x कोई नेचुरल नंबर है जो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, मतलब 7 8 9। ठीक है, इसका a यूनियन b क्या हो जाएगा, जो भी एलिमेंट इसमें है इसमें सबको एक साथ लिख देना। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें a दिया हुआ है 1 2 3 और b दिया हुआ है 5। इसका यहीं पे लिख लेते हैं, a यूनियन b करेंगे तो क्या होगा, b में तो 5 का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो a यूनियन b किसके बराबर हो जाएगा, a के। और a क्या है हमारे पास, 1 2 3।
आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आप लोग बीच में ही वीडियो को स्किप करके छोड़ देते हैं, प्लीज थोड़ा रुक के देखिए। अगर गलत लगा होगा तो छोड़ के चले जाइएगा, प्लीज नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या कहता है। लेट ए इक्वल है a, b एंड हमको b दिया हुआ है a, b, c, ठीक है। अब कहता है कि इज ए सबसेट है b का। अगर है, एक प्रश्न ये हो गया, तो व्हाट इज ए यूनियन b, तो a यूनियन b क्या होगा। अब आप देखिए a में जो भी एलिमेंट है a, b दोनों क्या है, b में बिलोंग करता है, b में है तो है, देखिए a b में है और जो b लिखा हुआ है स्मॉल वो भी b में प्रेजेंट है। तो क्या इज a सबसेट है b का, तो यस a सबसेट है b का। एक आंसर यहां कंप्लीट हो चुका है। अब कहता है व्हाट इज a यूनियन b, तो a यूनियन b क्या होता है। तो आप जानते ही हैं a यूनियन b का मतलब है जो भी a में एलिमेंट है और b में है सबको एक साथ लिख देना, a, b, c। आप चाहे कि इसको हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, a, b, उसके बाद वापस यहां आएगा a, b, c। और सेट का नियम लिखने का है कि कोई भी एलिमेंट दो बार रिपीट नहीं होगा। तो जो भी एलिमेंट दो बार रिपीट है उसको हम एक बार लिख देंगे। क्या हो जाएगा, a, b, c किसके बराबर आ गया, b सेट के बराबर। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या कहता है, आपके पास दो सेट दिया हुआ है, सच दैट ए क्या है, सबसेट है बी का। मान लीजिए आपके पास ए एंड बी सेट है, हमको ये गिवन है, दिया हुआ है, और इस प्रकार से दिया हुआ है कि ए क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब कहता है कि ए यूनियन बी क्या हो जाएगा। देखिए सेम ऊपर वाले क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं, ए सेट है और बी सेट है, हमको गिवन है। अब कहता है ए सबसेट है बी का, तो देखिए हाँ यहाँ पर ए सबसेट बी का था ना, सेम इसी प्रकार कहा है ए क्या होगा, सबसेट होगा बी का। तो व्हाट इज ए यूनियन बी, किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर। सेम ऊपर के क्वेश्चन से आप रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर कंप्लीट, समझने के लिए समझ सकते हैं। इसमें 1 2 लिया हुआ है एलिमेंट ए में, ठीक है, और बी में हमारे पास 1 2 3 है। अब बताइए ए सबसेट बी का है कि नहीं, तो आपको पता है कि ए सबसेट है बी का। क्यों है, क्योंकि जो भी ए में एलिमेंट है सब बी से बिलोंग करता है, तो ए सबसेट बी हो गया। तो कहेगा कि इसका ए यूनियन बी निकालिए, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 और इसमें का भी सबको ऐड करना है, तो रिपीट नहीं करना है, तो 1 2 3 किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया। ये बात आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को बीच में स्किप करके नहीं जाइएगा, प्लीज नोट डाउन। देखिए एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कहता है, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 एक सेट ए दिया हुआ है, बी सेट है हमारे पास 3 4 5 6, सी सेट है हमारे पास 5 6 7 8 एंड डी सेट है हमारे पास 7 8 9 10। अब क्या कहता है, फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है और ए और बी के दोनों सेट को कंबाइन करके लिख देना। पहला हम इसी को बना लेंगे, ए यूनियन बी क्या है, दोनों सेट ए सेट जो है और बी सेट दोनों को कंबाइन करके लिख देना है। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5 6 किसके बराबर हो जाएगा, दोनों सेट का एलिमेंट के एक साथ लिख देना है, 1 2 3 4। ठीक है, यहां भी 3 4 था, यहां भी 3 4 है, दो बार आ गया है इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, 5 6। ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। सेकेंड कहता है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी।
मतलब जो मैं ए सेट है उसको सी सेट के साथ यूनियन करना है। ए में क्या है 1 2 3 4 यूनियन, सी में हमारे पास 5 6 7 8, ठीक है। दोनों को एक साथ करके लिख देना है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, क्या कहता है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी में है 3 4 5 6, 3 4 5 6 और हमारे पास सी में है 5 6 7 8। यहाँ 5 6 पहले से ही हो गया, डायरेक्टली क्या लिख देंगे 7 8। आई होप आपको समझ में आया होगा, डायरेक्टली लिख दिए हैं। फोर्थ नंबर में देखते हैं क्या कहता है बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, बी मेरे पास क्या है 3 4 5 6 और डी है मेरे पास 7 8 9 10, 3 4 5 6 यूनियन 7 8 9 10। क्या हो जाएगा, दोनों को एक साथ कंबाइन लिख देना है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका 4 नंबर। अब कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए को बी को और सी को तीनों को एक साथ कंबाइन करके लिखना है 5 नंबर। ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसे मेरे पास ए में क्या है 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। बी को भी यूनियन है, ए यूनियन बी, बी में क्या है 3 4 5 6, दोनों में 3 4 कॉमन है तो एक ही बार लिखाएगा। अब क्या आ जाएगा 5 6। अब देखिए सी में भी 5 6 है और बी में भी था, तो 5 6 कॉमन आ गया 7 8। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन का, क्या कहता है ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी के साथ ए यूनियन बी करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यूनियन के साथ करना है डी के साथ, डी में क्या है एलिमेंट 7 8 9 10, 7 8 9 10। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब लास्ट बचा है बी यूनियन सी यूनियन डी, इसका हम यहीं पे कर देते हैं। बी में देखिए 3 4 5 6 है और सी में है मेरे पास 5 6 7 8। इन दोनों में 5 6 कॉमन है, इसलिए एक बार लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8। यूनियन किसके साथ करना है डी के साथ। इसमें भी देखिए 7 8 कॉमन है और डी में भी 7 8, 7 8 एक बार हो गया तो दोबारा नहीं लिखाता है, तो 9 10। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे कैसे हुआ है, सब इजी है इसलिए जल्दी में कंप्लीट करा दिए हैं। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। जो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन है उसका हमको इंटरसेक्शन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में यही 5 क्वेश्चन दिया हुआ था जिसको हम लिख दिए हुए हैं। पहला क्या कहता है देखिए x इक्वल है 1 3 5 एंड y इक्वल है 1 2 3। तो क्या कहता है इंटरसेक्शन, मतलब u का उल्टा इंटरसेक्शन को लिखने में हम यूज करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ दोनों सेट में कॉमन क्या है। तो देखिए x में 1 है और y में भी 1 है, तो एक एलिमेंट क्या हो गया कॉमन 1। देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो क्या हो गया 3। इसमें क्या हो गया 2 कॉमन हो गया 1 3। सेम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। ए में लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू और बी में है ए बी सी। सब में कॉमन आप देखिएगा तो दोनों सेट में सिर्फ ए है। इसका आंसर क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हो जाएगा सिर्फ ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बात करते हैं। लिखता है x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब 3 6 9 इस पर क्या बनेगा। और सेकेंड का x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6,
जो 6 से छोटा है लेकिन नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5। अब कहता है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? सिर्फ 3 मिलेगा, 3 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा फास्ट में है लेकिन क्लियर करते हुए चल रहा है। अब कहता है देखिए x इज अ नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा है और 6 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6। और b में क्या कहता है? x इज अ नेचुरल नंबर जो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, 7 8 9। देखिए a और b में कोई भी एलिमेंट कॉमन है तो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। कॉमन नहीं है मतलब दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? 5। 5 मतलब होता है एम्प्टी, खाली है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब बात करते हैं 5 में, ए दिया हुआ है 1 2 3 और बी दिया हुआ 5। अब आपको पता है इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी 5 होता है, कुछ नहीं मतलब किसी में भी हो सकता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 5। आई होप आपको क्वेश्चन 5 समझ में आया होगा। प्लीज डोंट द इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन मिलना चाहिए, बस इतना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। ए दिया हुआ है 3 5 7 9 11, बी से दिया हुआ है 7 9 11 13, सी से तुमको दिया हुआ है 11 13 15 एंड डी से तुमको दिया हुआ है 15 17। फाइंड करता है, पहला है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कौन कॉमन है। ये हमारे पास क्या है देखिए 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन 7 9 11 13, ठीक है। इसके बीच में इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, एक है 7 दोनों में दिख रहा है, 9 भी आपको दिख रहा होगा और 11 भी दिख रहा होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 7 9 11। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत इजी है। अब बात करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी मेरे पास क्या है? 7 9 11 13, बी तो यही है। और सी हमको क्या दिया हुआ है? 11 13 15। इन दोनों में कॉमन क्या है? 11 13, दोनों में आपको मिल जाएगा। वही में क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन सॉरी बी इंटरसेक्शन सी। अब बात करते हैं थर्ड नंबर जो काफी इंपॉर्टेंट कहता है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। एक काम करते हैं, ए क्या है मेरे पास? 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन 7 9 11 13। इंटरसेक्शन किसके साथ? सॉरी गलत कर दी, हाँ एक सेकेंड, यहाँ सी के साथ था। सी क्या मेरे पास? 11 13, ये गलत है, एक सेकेंड। लिखना है 11 13 15। अब बात करना है इंटरसेक्शन 15 17, 15 17, ठीक है। अब आप हमको बताइए 3 5 7 9 11 और 11 13 15 में इंटरसेक्शन क्या होना है? दोनों में आपको क्या मिलेगा? 11 कॉमन मिलेगा, ए और सी में, ए और सी में। इक्वल तो आप लिख सकते हैं 11, ए और सी में क्या खाली कॉमन मिला? 11। अब 11 का इंटरसेक्शन करना है 15 और 17 के साथ, क्या आ जाएगा? 5। दोनों में कोई कॉमन नहीं, इसका मतलब एम्प्टी है, मतलब 5 हो जाएगा आंसर। अब बात करना है ए इंटरसेक्शन सी। ए क्या है मेरे पास? 3 5 7 9 11 और मेरे पास सी क्या है? 11 13 15, 11 13 15, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है?
11, वही मेरा क्या हो गया A इंटरसेक्शन C। अब बात करना है B इंटरसेक्शन D। B मेरे पास क्या है 7, 9, 11, 13 का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ D के साथ। D मतलब 15, 17 इंटरसेक्शन कीजिएगा क्या हो जाएगा आंसर 5। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है मतलब 5 है, यूनिटी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ये जो है उसको पहले लिख लीजिए क्या है 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन का साइन लगाइए। अब कहता है B यूनियन C मतलब B और C को एक साथ कंबाइन करके लिख दीजिए क्या हो जाएगा 7, 9, 11, 13। यहां से 11, 13 दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखाएगा 15। अभी तक आपको यूनियन निकालने आ चुका होगा, यही होता है। अब बताइए इंटरसेक्शन करना है, कॉमन क्या आया है 9 एंड 7, 9, 11 7, 9, 11। अच्छा देखिए यहां पर हम ये गलती किए हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या था नहीं लिखा, सही लिखे 7, 9, 11 7, 9, 11। गर्मी की वजह से थोड़ा दिमाग में कंफ्यूज हो जाता है। अब बात करना है ए इंटरसेक्शन डी। ए क्या है 3, 5, 7, 9, 11 और डी क्या है 15, 17। दोनों में कोई इंटरसेक्शन है कॉमन है, देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 दोनों में कुछ कॉमन नहीं है मतलब आंसर हो जाएगा 5। अब बात करना है ए इंटरसेक्शन मतलब 3, 5, 7, 9, 11 का इंटरसेक्शन किसके साथ बी यूनियन डी। बी यूनियन डी, बी और डी का आपको यूनियन लिखना है। तो बी में क्या है देखिए 7, 9, 11, 13 और डी में क्या है 15, 17। अब कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी आ गया ए है, कॉमन क्या देखिए 7, 9, 11। आंसर क्या हो जाएगा 7, 9, 11। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले ए इंटरसेक्शन बी लिख लेते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट से मिल जाएगा क्या हो गया 7, 9, 11 यहीं से लिख लेते हैं 7, 9, 11 ठीक है। अब इंटरसेक्शन का साइन लाएंगे। अब लिखा हुआ है बी यूनियन सी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बी यूनियन सी क्या आया है 7, 9, 11, 13, 15 7, 9, 11, 13, 15। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा 7, 9, 11 7, 9, 11। टेन नंबर देखिए ए यूनियन डी है। ए यूनियन डी कहीं निकाले मैं नहीं है, ए यूनियन डी नहीं निकला हुआ है। तो देखिए ए में है 3, 5, 7, 9, 11 और उसमें 15, 17 दोनों को ऐड कर देते हैं क्या हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी करेंगे तो सॉरी कहां बी यूनियन सी यहां पर 6 नंबर में 7, 9, 11, 13, 15 नीचे लिख देते हैं 7, 9, 11, 13, 15। अब दोनों का क्या करना था इंटरसेक्शन। दोनों में कॉमन क्या था 7, 9, 11, 15 7, 9, 11, 15 कैंसिल हो गया 7, 9, 11, 15। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार हम इसका एनसीईआरटी से आंसर चेक कर लेंगे क्योंकि कुछ गलत हो सकता है बाई चांस, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। पूरा एक्यूरेट है आंसर, प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। लिखा हुआ है ए सेट है हमारे पास x इज अ नेचुरल नंबर, बी दिया हुआ है x इज एन इवन नेचुरल नंबर, हमें सी दिया हुआ है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर और डी दिया हुआ है x इज अ प्राइम नंबर। फाइंड करता है a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन d,
बी इंटरसेक्शन सी, फिफ्थ नंबर में बी इंटरसेक्शन डी एंड सी इंटरसेक्शन डी। एक काम करते हैं, यहाँ पर जो भी नंबर में लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं। ए इक्वल क्या दिया हुआ है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 इस प्रकार चल रहा है। बी में बात करते हैं, कहता है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन मतलब 2 4 6 8 10 इस प्रकार, ठीक है। सी अब कहता है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, 1 3 5 7 9 11 इस प्रकार। डी नंबर हमारा कहता है एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स इज अ प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 7 11 13 17 25 होते हैं। ये 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर आपको पता होगा। अब क्या कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए में कितना एलिमेंट 1 2 3 इस प्रकार से जा रहा है और बी में 2 4 6 8 10। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन आएगा। जैसे देखिए इसमें 2 है, इसको आगे बढ़ाइएगा इसमें क्या आएगा 4 आएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा तो 6। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब 2 4 6 8 10 इस प्रकार से। नेचुरल नंबर में और इवन नेचुरल नंबर में का जब आप इंटरसेक्शन कीजिएगा तो हमेशा इवन नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन में कॉमन आएगा। आप अपना सभी करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन सी का। ए में क्या है 1 2 3 4 5 6 और इसमें क्या है 1 3 5 7 9 11 13। दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखिए इस वाले में तो सारे नंबर है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसमें क्या है 1 है, इसमें भी 1 होगा, 3 इसमें 5 होगा, इसमें भी 5 होगा, इसमें 7 है, इसमें भी 7 होगा, ये वाले में 9 होगा, इसमें भी 9 है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका मतलब 1 3 5 7 9 11 13। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी का मतलब है जो भी मेरा ऑड नेचुरल नंबर है सब इसका इंटरसेक्शन होगा। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन डी। ए में नेचुरल नंबर है और एक्स इज अ प्राइम नंबर। दोनों में क्या इंटरसेक्शन होगा, बस 2 है। एक ऐसा 2 एक लौटा है जो सॉरी कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं सॉरी, इसका आंसर भी होगा डी। क्योंकि देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसको आप बढ़ाते जाइए, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है। ये आप बढ़ाइएगा तो जो भी प्राइम नंबर है सब आपको नेचुरल नंबर में मिल जाएगा। तो इसलिए इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दिक्कत हो रहा होगा तो कोशिश कीजिए अपना से वो बना करके चेक करने का, डाउट क्लियर हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी। बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर है और सी है ऑड नेचुरल नंबर। दोनों में कोई कंपैरिजन है, दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है। इवन मतलब 2 4 6 8 जो भी 2 के टेबल में आ गया, डायरेक्टली समझिए। जो 2 में नहीं है वो क्या है, ऑड है। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या होगा 5। अब बात करते हैं बी इंटरसेक्शन डी का। बी में है इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 और डी में है प्राइम नंबर। अब कहता है इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपका हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2। 2 के अलावा कोई हो सकता है, नहीं 2 के अलावा हमको कोई भी नंबर याद नहीं है जो हो, सिर्फ 2 हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन डी में इवन में और प्राइम नंबर में अगर कोई कहा जाए इवन नेचुरल नंबर प्राइम नंबर में इंटरसेक्शन तो क्या हो जाएगा 2। अब बात करते हैं सी इंटरसेक्शन डी। सी है क्या है ना, ऑड नेचुरल नंबर और डी है प्राइम नंबर। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, डी ही हो जाएगा, प्राइम नंबर ही। आप अपना से भी करके चेक कर सकते हैं। एक बार हम ऐसे आंसर चेक कर लेते हैं। वन सेकेंड चेक कर रहे हैं। 1 में 7 का पहला बी, दूसरा सी, थर्ड का डी, 4 का 5 सही है, 5 का 2 सही है,
और 6 का x इज एन ऑड प्राइम नंबर। हाँ कर दिए हैं, 6 नंबर है, सॉरी 6 नंबर में तो मिस्टेक किए हैं, देखते हैं बतलाते हैं आपको। x इज एन ऑड नंबर, नेचुरल नंबर है, और x इज अ प्राइम नंबर है। प्राइम में आप देखिए यहाँ 2 भी आया है, एक एक्सेप्शनल यहाँ आया है जो क्या है, ऑड में नहीं है, इसमें है, इसलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, x इज अ ऑड प्राइम नंबर। सिर्फ क्या होगा, ऑड प्राइम नंबर ही आपका। ऐसा क्यों हुआ ऑड प्राइम नंबर, क्या कि देखिए जब हम d का प्राइम नंबर का बात करते हैं, जो 2 है वो भी क्या है, इवन है, लेकिन c में हमको क्या है, ऑड नेचुरल नंबर दिया है, एक इकलौता 2 है जो आपका c में नहीं मिलेगा। तो c के हटाने के लिए हम इस बात ऐसे लिख सकते हैं, x इज अ ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, आपको समझ में आया, आई होप, प्लीज नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। पहले डिसजॉइंट का मतलब पता कीजिए। डिसजॉइंट मतलब होता है कि जो भी हमको पेयर में से दिया हुआ है उसमें भी कोई भी कॉमन एलिमेंट दोनों सेट में नहीं मिलना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का, लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड लिखा हुआ है x इज अ नेचुरल नंबर जो 4 से बराबर है और 6 के बराबर है या 6 से छोटा है। अब देखिए कॉमन दोनों में क्या मिल गया, इसमें भी 4 आ गया और इसमें भी 4 आ गया। देखिए क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है, इसलिए ये डिसजॉइंट नहीं होगा, नो अ डिसजॉइंट से। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड नंबर में, ए ई आई ओ यू यहाँ है एंड सेकेंड जो हमको दिया हुआ है उसमें सी डी ई एफ। दोनों में आप देखिएगा तो ई जो है कॉमन मिल गया है, दोनों में ई कॉमन हो गया, और हम आपको बताए हैं डिसजॉइंट सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी क्या हो गया, नो अ डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। अब बात करते हैं थर्ड नंबर, कहता है x इज एन इवन इंटीजर। इवन का मतलब +-2 +-4 +-6 इस प्रकार से, और x इज एन ऑड इंटीजर मतलब +-1, +-3 +-5 इस प्रकार से। अब बताइए दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन हो सकता है, एक इवन है एक ऑड है, तो नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा डिसजॉइंट सेट। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, थर्ड नंबर। कहा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, जो भी नीचे हमको पेयर में सेट दिया हुआ है उसमें डिसजॉइंट कौन, तो हमने बता दिया कि थर्ड नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को छोड़ रहे हैं क्योंकि इतना जगह में नहीं होता, 10 11 इजीली सॉल्व हम कर लेंगे। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में, कहता है x इक्वल है, कोई सेट है ABCD एंड y इक्वल है FBDG। तो फाइंड करना है पहले x माइनस वाई, x में से y को घटा देना है। सेकेंड फाइंड करना है y माइनस x, और थर्ड है x इंटरसेक्शन y। देखिए x है मेरे पास A B C D, इसमें से माइनस करना है y को, मतलब F B D G। तो क्या हो जाएगा, y में क्या है b है, क्या हो जाएगा इसके अंदर a, c। बहुत बच्चे के मन में कंफ्यूजन होगा कि सर इसमें f और g तो बच गया, हमको वो नहीं मतलब है, हमको मतलब है कि x में से y को हटा देना है। x माइनस वाई का मतलब है x में जो भी एलिमेंट है उसमें y का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए x में क्या था, a b c d था, और y में f b d g। कौन ऐसा एलिमेंट है जो y में भी था और x में भी था, तो b और d था, तो x माइनस वाई का मतलब हो गया हमको सिर्फ वही एलिमेंट x में होना चाहिए जो y सेट में न हो, तो AC। सेम इसका उल्टा करेंगे, f b d g
माइनस ए बी सी डी। अब क्या आंसर हो जाएगा? ऐसा एलिमेंट y माइनस एक्स का मतलब y में वो एलिमेंट हो जो x में नहीं होना चाहिए। तो x में क्या है? b d है ना x में, तो उसको हम हटा देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? f कॉमा g। अब कहता है x इंटरसेक्शन y, दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में आप देखिएगा b, सॉरी यहाँ d c नहीं होगा, गलत हो गया, b और d है, माय मिस्टेक। इसमें भी है, इसमें भी है, जो भी कॉमन है उसको हटा के जो बच गया वो सिर्फ y का एलिमेंट। अब कहता है x इंटरसेक्शन y, दोनों में कॉमन क्या है? x में और y में b d, यहाँ भी b कॉमन है, यहाँ भी, यहाँ d, यहाँ भी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? b कॉमा d। ये आपको समझ में आया होगा। डिफरेंस ऑफ सेट हम जब पढ़ाए थे एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन में, उस समय हम इसका जिक्र किए थे। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, इजी है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 का। कहता है r है रियल नंबर, ठीक है, q है रेशनल नंबर। अब कहता है रियल नंबर r माइनस क्यू, मतलब रियल नंबर से रेशनल नंबर को घटा देंगे तो क्या बचेगा? आपको पता है जो रियल नंबर जो हमारे होते हैं क्या होता है, सॉरी, रेशनल नंबर जो q है प्लस रेशनल नंबर, इसको कहीं कहीं आप 30 से लिखा हुआ देख सकते हैं, दोनों से मिलकर बना हुआ है। अगर रियल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? सिर्फ रेशनल नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। बस इसका आंसर यही है। ये हम आपको समझने के लिए बताए हैं कि रियल नंबर बना हुआ है रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। अगर रियल नंबर में से इसको घटा दीजिए तो सिर्फ बचेगा रेशनल नंबर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 में है, देखिए 4 सेट हमको दिया हुआ है। A इक्वल है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। B सेट है हमारे पास 4, 8, 12, 16, 20। C सेट में हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16। एंड D सेट में है हमारे पास 5, 10, 15, 20। फाइंड कहा है A माइनस बी, A माइनस सी, A माइनस डी, B माइनस A, C माइनस A, D माइनस A, B माइनस C, B माइनस D, C माइनस B। 12 था, हम 9 लिखे हैं बोर्ड के जगह के हिसाब से। अब पहले हम बात करते हैं A माइनस बी। A मेरे पास क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब कहता है इसमें से माइनस कर दीजिए इसको, 4, 8, 12, 16, 20। आप हमको बताइए A माइनस बी करना है, मतलब A में से B के में जो भी एलिमेंट है सबको रिमूव करना है। A सेट में अगर कोई भी B का एलिमेंट है उसको हटा देना है। तो देखिए 3, 6, 9, 12, 12 दिख रहा है, इसमें है, इसमें भी है। उसके बाद बात करते हैं कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 के छोड़ के जो भी A सेट में बचा है सबको हम लिख देंगे। क्या हो जाएगा? 3, 6, 9, 15, 18, 21। सिंपल मतलब आप समझ के रखिएगा। A माइनस बी, जो भी एलिमेंट B में है सबको हटाकर जो बचेगा सब A माइनस बी के अंदर आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से A माइनस सी, A के अंदर क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। इसमें से हमको C को माइनस करना है, मतलब इसमें जो भी एलिमेंट C का है उसको हटा देना है। C में क्या है हमारे पास? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16। ठीक है। अब देखिए इसमें 3, 6, 9 है, इसमें नहीं है, नहीं 6 है, सॉरी, 12 इसमें भी है, इसमें भी।
इसमें से a माइनस सी में से क्या करना है, m के अंदर से c का एलिमेंट को हटा देना है। c का एलिमेंट क्या है, सिर्फ 2 है, 6 और 2 है। उसके अलावा जो बच गया उसको हमको लिख देना है। क्या हो जाएगा, 3 9 15 18 21। बात समझ में आ रहा हो शायद, हिंदी इसलिए बोले हैं कि थोड़ा अभी नया में कंफ्यूज करता है बच्चों को। 15 18 21। अब कहता है इसमें से घटाना है आपको d को। d क्या है, 5 10 15 20। 5 10 15 20। देखिए a में d का कितना एलिमेंट है, देखिए तो a के अंदर a और d में कौन एलिमेंट कॉमन है, सिंपल ये देखिए 15 दोनों में कॉमन है, तो a में से d को माइनस कर रहा है, तो 15 के अलावा जो भी a में बच गया है सबको हम लिख देंगे सिंपल। 3 6 9 12, उसके बाद आ जाएगा 18 21। ठीक है, अब देखिए b माइनस a है, तो जो टर्म है उसको आगे लिखेंगे, b पहले है तो b को आगे। b में क्या है, 4 8 12 16 20। इसमें से माइनस करना है a को। a के अंदर क्या है, 3 6 9 12 15 18 21। अब हमको बताइए a का कोई भी एलिमेंट है, a और b में कौन एलिमेंट कॉमन है, 12, उसके अलावा कोई नहीं। बाद बाकी सिर्फ 12 को छोड़कर जो भी b में बच गया सबको आप लिख दीजिए, 4 8 16 20। ठीक है, अब बात करते हैं c माइनस c। c में क्या है, 2 4 6 8 10 12 16। माइनस करना है a को। a के अंदर कितना है, 3 6 9 12 15 18 21। c में और a में कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, 6 10 है, नहीं है, 12। हाँ, अब क्या कीजिए, देखिए जो भी कॉमन है उसको अलावा जो बच गया c में उसको लिख देना है। जो कॉमन है उसको हटा देंगे, छाट लेंगे, जो बच गया उसको लिख देंगे। 2 4 8 10 16, 2 4 8 10 16। लिखिएगा a माइनस सी और c माइनस a में अंतर होगा। इसमें बेसिकली हम यही करते हैं, c माइनस a का मतलब ऐसा एलिमेंट हमको लिखना है जो a में, सॉरी ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ c में हो, a में ना हो। d में क्या है, 5 10 15 20, 5 10 15 20। a में क्या था, 3 6 9 12 15 18 21। कॉमन क्या है d और a में, 15। पहले क्या लिखा हुआ है d, तो 15 के अलावा जो भी d में बच गया उसको लिख देंगे, 5 10 20। जो पहले है उसकी का संख्या दिखाता है। b माइनस सी, b में है 4 8 12 16 20, और c में है 2 4 6 8 10 12 16। ठीक है, कॉमन क्या है, 12 16, सॉरी 12 16। b में क्या बचेगा, 12 16 को हटाने के बाद 4 8 20, 4 8 20। अब बात करते हैं b माइनस d। 4 8 12 16 20 और 5 10 15 20। b में से d को हटाना है, तो 20 एक लौता एलिमेंट है जो d में भी मौजूद है, तो b के छोड़ के सब लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 8 12 16। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से लिख रहे हैं हम। अब देखिए c में से b को हटाना है। c में क्या है, 2 4 6 8 10 12 16 में से किसको माइनस करना है, b को। c में कौन कौन एलिमेंट है जो b के अंदर है, तो अब देखिएगा 8 12 16, 8 12 16। इसके अलावा जो बच गया उसी को यहाँ लिख देंगे। क्या बच गया,
2 4 6 10, बस। प्लीज नोट डाउन। चलिए जो बचा हुआ क्वेश्चन है 10 11 12 उसको चेक देख लेते हैं। क्वेश्चन डी माइनस बी अब करना है। क्या करना है? डी माइनस बी। डी मतलब 5 10 15 20। इसमें से घटा देना है बी को 4 8 12 16 20। घटाने का सिंपल नियम है, डी में से बी का एलिमेंट को हटा दीजिए। बी का एलिमेंट क्या है डी में? देखिए तो एक 20 हमको दिख रहा है। क्या बची इसमें? 5 10 15। ठीक है। अब बात करते हैं सी माइनस डी। सी में क्या क्या है? 2 4 6 8 10 12 16। इसे घटाना है डी को, मतलब 5 10 15 20। ठीक है। सी में देखिए तो कोई भी एलिमेंट है डी का? एक 10 है, 10 के अलावा नहीं। जो बच गया सी का उसी को लिख देना है। 2 4 6 8 12 16। ये जो भी बचा है वो प्योर ए का एलिमेंट। इसमें डी का कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये प्योर सी का है। अब देखिए उल्टा है, 5 10 15 20। डी का एलिमेंट है, इसमें से सी का एलिमेंट को माइनस कर देना है। 2 4 6 8 10 12 16। कॉमन क्या है? सॉरी 10 है। हाँ, तो डी में क्या बचेगा? 5 15 20। 5 15 20। यही आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो 12 में बचा था उसको देख लेते हैं। क्या कहता है? ट्रू फॉल्स आपको बताना है। लॉन्ग स्टेटमेंट लिखा था, शॉर्ट में लिख दिए हैं। फर्स्ट नंबर है, एक सेट है 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट के हम आपको बता चुके हैं, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलना चाहिए। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो डिसजॉइंट होगा तो नहीं होगा। ये क्या हो गया? फॉल्स। ए ई आई ओ यू है और ए बी सी डी दो का आपको सेट दिया हुआ है, कहता है डिसजॉइंट सेट है। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन आ गया? ए, इसलिए ये भी आपका फॉल्स हो गया। थर्ड नंबर देखिए 2 6 10 14 और 3 7 11 15 है। दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है? नहीं है। ये डिसजॉइंट सेट है तो है, इसलिए क्या हो गया? ट्रू। अब देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 2 6 10 3 7 11। आज डिसजॉइंट सेट तो है, क्यों? दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? ट्रू। आशा करते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।